दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करीब 48 करोड़ रुपए की हाइकोट्रॉनिक गांजा की बड़ी खेप पकड़े जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर आ गई हैं। बैंकॉक से आए 2 थाई नागरिकों के पास से लगभग 47.805 किलो हाई क्वालिटी गांजा बरामद हुआ है और ये बरामदगी सिर्फ एक ड्रग तस्करी का मामला नहीं मानी जा रही, बल्कि इसने एयरपोर्ट सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क और दिल्ली में बढ़ते नशे के कारोबार पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक 22 मई को एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2356 बैंकॉक से दिल्ली के लिए IGI एयरपोर्ट पहुंची थी। इस फ्लाइट से आए 2 थाई नागरिकों पर कस्टम विभाग की टीम को पहले से ही शक था। कस्टम अधिकारियों को इन यात्रियों की गतिविधियों और यात्रा का जो पैटर्न है वो संदिग्ध लग रहा था। जैसे ही दोनों यात्री एयरपोर्ट पर ग्रीन चैनल पार करके बाहर निकले, कस्टम अधिकारियों ने इन दोनों को रोक लिया। इसके बाद दोनों के सामान की गहन जांच की गई। तलाशी के दौरान अधिकारियों को उनके बैग में वैक्यूम सील्ड पैक मिले। जांच में पता चला कि ये पैकेटों में हाइपोट्रॉनिक गांजा छिपा कर रखा गया है। एक यात्री के बैग से 4 पैकेट बरामद हुए जिनका कुल वजन 29 किलोग्राम था। वहीं दूसरे यात्री के सामान में 2 पैकेट मिले जिसका वजन 19 किलोग्राम था। कुल मिलाकर तकरीबन 48 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 48 करोड़ रुपए बताई गई। कस्टम विभाग ने तुरंत दोनों विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया और NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का यह मानना है कि ये कोई छोटी मोटी तस्करी नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा हो सकता है। अब जांच इस बात पर की जा रही है कि आखिर इतनी ज़्यादा बड़ी मात्रा में ड्रग्स भारत क्यों लाई जा रही थी और इसका रिसीवर कौन था दिल्ली में। दिल्ली समेत देश के किन इलाकों में इसकी सप्लाई होनी थी। इस पूरे मामले में कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है कि आखिर विदेशी तस्कर इतने बड़े स्तर पर ड्रग लेकर भारत के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं। क्या दिल्ली अब अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का बड़ा ट्रांजिट पॉइंट बनता जा रहा है। दूसरा सवाल एयरपोर्ट सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी उठता है। हालांकि कस्टम विभाग ने सतर्कता दिखाते हुए खेप को पकड़ दिया, लेकिन अगर ये 48 करोड़ रुपए की ड्रग जो निकल जाती तो करोड़ों रुपए का नशा दिल्ली और आसपास के इलाके में पहुंच सकता था। विशेषज्ञों का ये कहना है कि हाइपोट्रॉनिक गांजा सामान्य गांजा से कहीं ज़्यादा महंगा और ख़तरनाक माना जाता है। इसे हाई प्रोफाइल पार्टियों, क्लब और रईस तबकों में सप्लाई किया जाता है। पिछले कुछ समय में दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में इसकी मांग तेज हो गई है। यही वजह है कि विदेशी ड्रग्स गिरोह भारत को बड़ा बाजार बनाकर सक्रिय हो रहे हैं। फिलहाल कस्टम विभाग दोनों आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रहा है। जांच एजेंसियां अब इन लोगों के मोबाइल फ़ोन, ट्रैवल हिस्ट्री और कॉन्टैक्ट्स की पड़ताल कर रही हैं ताकि इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो तकरीबन 50 करोड़ रुपए की गांजा पकड़ा गया है और इसमें भी ये कहा जा रहा है कि केमिकल मिला के इसे और कई गुना किया जा सकता था। तो सवाल ये उठता है कि राजधानी दिल्ली का एक सबसे ज़्यादा सुरक्षित माने जाने वाला एयरपोर्ट और वहाँ पर इतनी बड़ी खेप गांजे की आना, और वो किस्मत की बात रही कि पकड़े गए। अगर ये वहाँ से पार हो जाती तो कितनी बड़ी सुरक्षा चूक है। और सवाल साथ में ये भी है कि क्या दिल्ली को एक ऐसा पॉइंट बनाया जा रहा है जहाँ से नशे की तस्करी पूरे देश में की जा रही है।